अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। इस वक्त मागला की पहाड़ियों से सोचा कि ताज़ा हवा में आके अफ़गानिस्तान की कशीदा सूरत हाल का कुछ ज़िक्र हो जाए। एक तरफ तालिबान हुकूमत साजी के हवाले से सलाह मशवरे में मसरूफ़ हैं, दूसरी तरफ उन्होंने अपना सिक्योरिटी का मिशन भी बढ़ा दिया है। काबुल एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा भी शायद अब उनके कंट्रोल में है और तुर्की के साथ भी उनके मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट छपी है। उसके मुताबिक अमरीकी हुक्काम अभी इस वक्त गौर कर रहे हैं कि मुकम्मल इनख़ला के बाद अफ़गानिस्तान में अमरीका और CIA का मुस्तक़बिल क्या होगा, क्या मिशन होंगे। बुनियादी तौर पे इस रिपोर्ट का लुब-ए-लुबाब ये है कि गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान CIA ने अफ़गानिस्तान में एक नीम मिलिशिया की हैसियत इख्तियार कर ली थी काउंटर टेररिज़म यानी इंसदाद दहशत गर्दी के मिशन पे, और इस दौरान बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो किसी जमहूरी मुल्क में शायद नहीं होते। लेकिन बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि ये मिशन अब रिवायती जासूसी हथकंडों और तरीक़ाकार की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, और सबसे बड़ा इसका उनसर होगा ड्रोन्स और B-52 बम्बार तैयारे। वो तैयारे और B-52 बम्बर्स जो कि पाकिस्तान के ऊपर से परवाज़ करके जाएंगे अगर वो दहशत गर्दी के ठिकानों पे हमला करेंगे। पाकिस्तान के साथ अब अमेरिका का एक मुआहदा है कि वो ओवर द होराइज़न यानी पाकिस्तान के ऊपर से जो भी तैयारे अमरीकी तैयारे जाएंगे उनको रोक नहीं सकता। एक मुआहदा है, पता नहीं अब और कितने साल तक जारी रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी है पाकिस्तान की। और ये हमले क्यों किए जाएंगे? जो अमेरिका से वाशिंगटन से ख़बरें आ रही हैं इंटेलिजेंस हवाले से और वज़ारत ख़ारजा के हवाले से, उसके मुताबिक अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा अफ़गानिस्तान के अंदर से दाइश या आइसिस के हाथों है, और इस ख़तरे को उधर ही दबाने के लिए काउंटर टेररिज़म मिशन जारी रखा जाएगा। कुछ अर्सा पहले ये कहा गया था कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मिशन या सबसे बड़ा ख़तरा चीन है, और उसको कंटेन करने के लिए हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि दाइश सबसे बड़ा ख़तरा बन गया है अमेरिका के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पे CIA की जो नई स्ट्रैटेजी है वो मरकूज़ होगी चीन पे, क्योंकि चीन के असर नफूस को महदूद करना है इस इलाके में। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि 20 साल पहले अलकायदा का ख़तरा था, और अब 20 साल के बाद दाइश की सूरत में एक नया प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप सामने आया। अगरचे आया हुआ है कुछ अरसे से, 5-6 साल से, लेकिन अमेरिका ने अब उसको अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दे दिया है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के नाम पे अफ़गानिस्तान और इसके जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनमें ख़ास तौर पे चीन के बढ़ते हुए असर नफूस को कम करना या महदूद करना होगा। इसका मतलब है पाकिस्तान के लिए भी मसाइल आएंगे, इसलिए कि ये तैयारे जितने भी जासूस तैयारे, ड्रोन्स और B-52 बम्बार तैयारे, ये पाकिस्तान के ऊपर से जाएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान पे प्रेशर तो ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर तो इन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस मिशन से ख़तरा हुआ चीनी मफादात को, फिर बराह रास्त चीन पाकिस्तान से सवाल करेगा कि हमारे मफादात इसलिए भी मुतासर हो रहे हैं कि जो भी मिशन है ओवर द होराइज़न अमेरिका का इंसदाद दहशत गर्दी का, वो पाकिस्तान की फ़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हुए हो रहा है। तो इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक जो नई सफ़बंदी हुई थी वो मज़ीद उभर के सामने आएगी। नई सर जंग का, जिस जंग का आगाज़ ऐलान सदर जो बाइडन ने 14 अप्रैल की तकरीर में किया था, जिसमें उन्होंने चीन को सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया था अमरीकी मफादात के लिए, उसकी अब मैनिफेस्टेशन सामने आएगी। वो ये है, उसका ताज़ा तरीन इजहार ये है कि काबुल में इस वक्त मुकम्मल तौर पे फ़ाल सफारत खाने वो हैं पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस और तुर्की, और ये वही ममालिक हैं जो काफ़ी अरसे से अफ़गान तालिबान के साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि तालिबान ही दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, एक फ़ायर वॉल की हैसियत है। अब अगर अमरीकी इस्तदलाल पे गौर किया जाए, उनका ये ख्याल है कि वो ड्रोन्स की मदद से और B-52 तैयारों की मदद से दहशत गर्दों के आइसिस के ठिकानों पे हमला करेंगे,
تو جب 1,38,000 فوج تھی یو ایس اور نیٹو کی، اس کے ساتھ ساتھ افغان افواج بھی تھیں، ان کی موجودگی میں اگر طالبان کو کنٹین نہیں کیا جا سکا تو ان دہشت گردوں کو کیسے کنٹین کیا جا سکتا ہے جو پہاڑوں میں، جنگلوں میں، مساجد میں، مدارس میں چھپے بیٹھے ہیں، مختلف ایسے علاقوں میں جہاں تک افغان افواج کی پہنچ نہیں تھی اور شاید طالبان کی پہنچ بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، چین کے لیے، کہ آیا نئی امریکی حکمت عملی جب امریکی مکمل طور پہ افغانستان سے نکل جائیں گے کیا ہوگی، اور پاکستان کے لیے وہ خاص طور پہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے، کیا پاکستان یہ تمام مضمرات سہ سکے گا، افورڈ کر پائے گا، اور پھر چین کے ساتھ اس کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا، آنے والے دنوں اور مہینوں میں اس کا پتہ چلے گا۔